गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग घनमूल के बारे में पढ़े थे। अभ्यास 3B के बारे में कुछ सवाल हल किए थे और कुछ सवाल आपको दिए गए थे हल करने के लिए। इसमें और 2-3 सवाल हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे जो संख्याओं का घनमूल ज्ञात किया जाता है। इसके पहले हम लोग हल किए थे कि संख्या पूर्ण धन के रूप में है कि नहीं। अब हम लोग कुछ सवाल हल करेंगे कि संख्याओं का जो है घनमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। नियम पहले जैसा ही है। तो इसमें सवाल है निम्नांकित संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए। ये चौथा सवाल है निम्नांकित संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए। घनमूल ज्ञात कीजिए। ये संख्या आपकी है 2744। दूसरी संख्या है 74,088। तीसरी जो संख्या है 74088 इकाई का है सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 7 करोड़ 40,88,000। अब ये 3 सवाल मैं ब्लैक बोर्ड पर लिखा हूं। किसी एक सवाल का हम घनमूल ज्ञात करेंगे और उसके आधार पर जो है आप जो है घर पे जो है घनमूल ज्ञात करेंगे संख्याओं का। तो मैं दूसरे वाले सवाल का घनमूल ज्ञात करता हूं 74,088। इसका हम लोग घनमूल ज्ञात करने से पहले इसका हम लोग गुणनखंड भाग विधि से ज्ञात करते हैं। यानी जैसे लघुत्तम हम लोग निकालते हैं उसी तरीके से इसका हम लोग डिवाइडेशन करेंगे। सबसे छोटी संख्या 2 से डिवाइड करेंगे। ये 7 है, 4 है, 0 और 88 है, 8 और 8 है। अब 2 से भाग देंगे तो ये 7 है तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। 1 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 4 तो 2 7 14, ये 0 हो गया। 2 चौके 8, 2 चौके 8। अब इसको पुनः 2 से कटाएंगे। 3 में 2 का भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 1 बचेगा। 7 है, 2 8 16, 2 8 16। 1 बचेगा, 2 5 10, 2 दूना 4, 2 दूना 4। पुनः 2 से डिवाइड करेंगे। 2 9 18, 5 है तो 2 दूना 4, 1 बचा और 2 है तो 2 छके 12, 2 एकम 2। अब देखते हैं किस संख्या से कटेगा। तो लास्ट में संख्या 1 है तो स्वाभाविक सी बात है कि 2 से संख्या नहीं कटेगी, 3 से कट सकती है। 3 से भाग देकर के देखेंगे। 3 तरीके 9, ये 2 है, भाग नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, 0 बढ़ा देंगे। 26 हो गया, 3 8 24, बचा कितना 2, 3 7 21। पुनः 3 से घटाएंगे, 3 एकम 3, 0 हो जाएगा। 3 दूना 6, 3 9 27। पुनः 3 से घटाएंगे, 3 3 के
9, 1 बचा, 3 चौके 12, 3 तिरिके 9, 343 हो गया। देखेंगे कि 3 से कट रहा है कि नहीं, तो 3 कम 3, 3 कम 3, ये 13 हो गया, तो 3 से संख्या नहीं कटेगी। तो बाद वाली संख्या से देखेंगे, 4 से भी नहीं कटेगी, 5 से भी नहीं कटेगी, 6 से भी नहीं कटेगी, 7 से कट जाएगी। तो 7 का डिवाइड करेंगे, 7 चौके 28, 28 हो गया। और यहाँ पे कितना बचा, 6 और 3, 7 9 3 7, 49 हो गया। 7 से कटा देंगे, 7 7 49, पुनः एक बार कटा देंगे 7 से, 7 का 7, तो इसका घनमूल हो जाएगा 7,74,088 का घनमूल बराबर हो जाएगा। ये जितने आप गुणनफल किए हैं इसको आप लिख लेंगे। तो 2 कई बार है, 3 बार है, 2 गुणे 2, 3 बार हो गया। 2 3 बार है, 3 कई बार है, 3 बार है, तो 3 को भी लिख लेंगे, 1 2 3। अब देखेंगे 7 कितने बार है, 1 2 3, 7 भी कई बार है, 3 बार है, तो गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। तो देख रहे हैं ये भी घन के रूप में है, ये भी घन के रूप में है, ये भी घन के रूप में है, अर्थात त्रिक के रूप में, यानी 3 के जोड़े के रूप में संख्या। ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, बराबर हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 7, 2 3 6, 6 7 42, घनमूल कितना हो जाएगा 42। इसका घनमूल 42 हो जाएगा। तो पुनः एक बार देख लीजिए, निम्नांकित संख्याओं का घनमूल ज्ञात करना है। तो 2744 है, 74,088 है, और इकाई नहीं, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 7,40,88,000 है। और इसमें सवाल है 13 42 17, 13 42 17 और 728। इसका भी आप घनमूल ज्ञात कर सकते हैं, इसका घनमूल और इसका घनमूल आप घर से ज्ञात करेंगे। और ये बड़ी संख्या है, इकाई दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, तो 13,42,17,728 का घनमूल ज्ञात करना है। ये संख्या थोड़ा बड़ी हो जाएगी। इस बड़ी वाली संख्या का हम लोग घनमूल ज्ञात करते हैं। तेरह करोड़ 42 लाख, 13 करोड़ 42 लाख 17,728, 17,728, इसका हम लोग घनमूल ज्ञात करेंगे। तो थोड़ी संख्या ये बड़ी है, लेकिन आसान भी है, आसान भी है क्योंकि सिर्फ डिवाइड करना है। अब देख रहे हैं संख्या 8 50 में तो 2 से कटनी चाहिए, तो 2 से डिवाइड करेंगे,
2 छके 12, 1 बचा और 4 बचा, तो 2 साते 14, 2 एकम 2, 1 में भाग नहीं गया 0, 2 आठे 16, 1 बचा 2 आठे 16, 1 बचा 2 बचा, 2 छके 12, 2 चौके 8। यानी इस संख्या में 2 से भाग दिए तो इतनी संख्या आ गई। पुनः लास्ट में 4 है तो पुनः जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी, तो पुनः 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 1 बचा 2 पांचे 10, 2 पांचे 10, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। इसका डिवाइड हो गया। अब पुनः 2 से घटाएंगे, घटाते इसी तरीके से चले जाएंगे जब तक संख्या जो है समाप्त नहीं हो जाती है। पुनः 2 से घटाएंगे, 2 एकम 2, 1 बचा 3 है 13 हो गया, 2 छके 12, 1 बचा 2 साते 14, 1 बचा 2 साते 14, 1 बचा 2 साते 14, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छके 12। पुनः 2 से कट जाएगा, 2 आठे 16, 2 तिहाई 6, 2 आठे 16, 1 बचा 7, 2 आठे 16, 2 छके 12, 0, 2 आठे 16। पुनः 2 से घटाएंगे, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 नौ 18, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 0, 2 चौके 8। पुनः 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूना 4, 1 में भाग नहीं जाएगा तो 0 बढ़ा देंगे, 19 हो गया, तो 2 नवा 18, 1 बचा 2 साते 14, 2 एकम 2, 2 पांचे 10, 2 दूना 4। पुनः 2 से घटाएंगे, 2 एकम 2, 0, 2 चौका 8, 1 बचा 2 आठे 16, 2 पांचे 10, 2 साते 14, 2 छके 12। पुनः 2 से घटाएंगे, 2 पांचे 10, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 आठे 16, 2 आठे 16। पुनः 2 से घटाएंगे, 2 एकम 2 दूना 4, 2 छके 12, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। पुनः 2 से घटाएंगे, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 साते 14, 2 दूना 4। पुनः 2 से घटाएंगे, 2 छके 12, 2 पांचे 10, 2 पांचे 10, 2 तिहाई 6, 2 छके 12। पुनः 2 से घटाएंगे, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 साते 14, 2 छके 12, 2 आठे 16। अब यहाँ कर देते हैं 32,768। अब शेष बचे हुए को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, 2 से पूरा घटाएंगे, 2 एकम 2, 2 छके 12, 7 में 2 तिहाई 6, 1 बचा 2 आठे 16, 2 चौके 8। पुनः 2 से घटाएंगे, 2 आठे 16, 2 एकम 2, 2 नौ 18, 2 दूना 4। पुनः 2 से घटाएंगे, 2 चौके 8, 1 0, 2 नौ 18, 2 छके 12। पुनः 2 से घटाएंगे, 2 दूना 4, 0 हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 आठे 16। पुनः 2 से घटाएंगे, 2 एकम 2, 0 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 चौके 8। पुनः 2 से 2 पांचे 10, 2 एकम 2, 2 दूना 4। पुनः 2 से घटाएंगे, 2 दूना 4, 2 पांचे 10, 2 छके 12। पुनः 2 से घटाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 आठे 16। यानी संख्या डिवाइड में थोड़ी संख्या जो है बड़ी हो जा रही है, यानी 2 जो है बार बार आ रहा है। पुनः जो है 128 को यहाँ कर देंगे, 128 को पुनः घटाएंगे, 2 से 2 छके 12, 2 चौके 8,
पुनः 2 से 2 3 6 2 दूना 4, 2 से 16 हो गया, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 1 2। यदि संख्या थोड़ा घटाने में डिवाइड करने में ज्यादा हो गया तो घटाने करने में अब वर्गमूल ज्ञात करेंगे हम लोग। यदि संख्या का वर्गमूल क्या होगा, 28 का वर्गमूल ज्ञात करना। अब पूरी संख्या को हम लोग लिख लेंगे। कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 संख्या हो गई। 2 गुणे 2 गुणे 2। अब 27 बार हम लोग लिखेंगे 2 गुणे 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। अब 3 का जोड़ा बना देंगे। 1 हो गया, ये हो गया, ये और ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। 3 का ये हो गया, 3 का ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब क्या लिखेंगे, 2 हो जाएगा, 1 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 2 हो जाएगा, यहाँ का 2 हो जाएगा 1 और 1 यहाँ हो जाएगा और 1 यहाँ हो जाएगा। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 64 दूना 128 128 में 2 का गुणा कर दीजिए। 128 में 2 का 2 8 16 में 6 2 दूना 4 1 5 और 2 1 2। पुनः 2 से गुणा कर दीजिए। 2 से 12 तो 2 2 5 10 1 4 को 1 2 2 4 5 कितना हो जाएगा, 512 घनमूल हो जाएगा। संख्या थोड़ा बड़ी हो गई है और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।